अगर काम कर रहे हैं तो मुद्दा तो बनाना बनता है ना। कोई भी काम करेगा आदमी अपने फायदे के लिए करेगा। मोदी जैसा आदमी ना आया ना आएगा। इतने सालों से इंतजार था जो पूरा होने वाला है, बीजेपी ही आएगी। कांग्रेस शासन में तो बंद कर दिया गया था राम मंदिर को, ताले लगा दिए गए थे वहाँ। वो तो कहते हैं राम है ही नहीं, राम काल्पनिक है। 75 साल में कांग्रेस नहीं कर पाई, वो काम कर दिया मोदी जी ने। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, खबर भी असर भी। नमस्कार, मैं नमिता चौहान और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। इस वक्त हम मौजूद हैं गोविंदपुरी मेट्रो स्टेशन के पास और मेरे आसपास आपको काफी सारे लोग नजर आ रहे होंगे। तो 2024 के चुनाव में अब ज्यादा समय नहीं बचा है, बहुत कम समय शेष रह गया है। 2024 लग चुका है, तो जनता से जानते हैं कि राम मंदिर का उद्घाटन भी होने वाला है और 24 का चुनाव भी है और भारत न्याय यात्रा भी होने वाली है। तो आखिर इस बार क्या होगा? क्या इस बार भारत न्याय यात्रा भारी पड़ेगी या राम मंदिर का जो उद्घाटन होने वाला है उससे ज्यादा आगामी चुनाव पर असर पड़ेगा? अंकल जी, राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है और राहुल गांधी भारत न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, क्या लगता है चुनाव में किसका ज्यादा असर पड़ेगा? मोदी का रहेगा। आप बताएं, भगवान के नाम पर राजनीति कर रहे हैं लोग, कह रहे हैं कि राम मंदिर को मुद्दा बना लिया 2024 के चुनाव का। अगर काम कर रहे हैं तो मुद्दा तो बनाना बनता है ना। अगर काम वो कर रहे हैं, भगवान को मुद्दा बनाना सही है? क्यों? जैसे वो वैसे भी तो कर रहे हैं ना, अपना अल्लाह को कर रहे हैं, मुद्दा बना रहे हैं। वो हमेशा मुस्लिम वोट को लिए करते हैं, तो क्या हिंदू के लिए कौन सा पार्टी खड़ा होता है? मान लो 20 पार्टी से ज्यादा खड़ा है इंडिया में आज की डेट में है, लेकिन हिंदू के लिए किसने काम किया है? किसी ने नहीं। एक बीजेपी ही कर रहे हैं। अगर मोदी अगर काम कर रहे हैं, राम मंदिर हमारे आ रहा है, बन रहा है यूपी में, तो क्या दिक्कत है? राम मंदिर के बनने से दिक्कत नहीं है, विपक्ष ये कह रहा है। मुद्दा इसमें वाले कुछ बात ही नहीं है। अगर मान लो मैं घर बना दो तो मैं बोल सकता हूँ ना कि मैंने बनवाया, तो वही राम मंदिर तुम बीजेपी बनवा रहे ना, उनके बदौलत ही तो बन रहा। पहले 2 सीट थी तो भी लड़े थे, आज 300+ सीट है तो भी लड़ रहे हैं। ऐसा भी कहते हैं अगर कोई निर्माण कार्य चल रहा हो ना तो वहाँ पर भगवान की प्राण प्रतिष्ठा नहीं करनी चाहिए, और अभी तो निर्माण कार्य चल ही रहा है मंदिर का, फिर भी प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं। क्या ये जायज है? काम तो खत्म हो चुका है, अब सिर्फ 22 तारीख को ये तो बस डेट। मंदिर का निर्माण कार्य का अभी तक खत्म नहीं हुआ, अभी तक वहाँ पे काम चल ही रहा है, कह रहे हैं। अभी काम चलते रहेगा मैडम, अभी 10 साल 15 साल कितना दिन काम चलेगा कोई ठीक नहीं है। लेकिन हमारा राम जी जो है आ रहे हैं, तो पूरा विश्व में सबको खुशी हो रही है। आप जा रहे हैं अयोध्या? अभी तो नहीं, फिलहाल हाँ। जाऊंगा फिर। जाना चाहेंगे? 9 साल में भाजपा के काम कैसे लगे आपको? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। कौन से अच्छे काम लगे आपको? 2-4 बता दीजिए बस। जो एक विकास दर जो हो रहा है, विकास बढ़ रही है, प्लस हमारी सेना मजबूत हो रही है। जो पाकिस्तान या जो भी आतंकवादी, जो पूरे देश में आतंकवादी जो हमले होते थे। बात की आपने, विकास की बात की, विकास में क्या नजर आया? वो तो सारा देश देख रहा है मैडम, पूरा डेवलप हो रहा है देश, सेना मजबूत हो रही है, अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है हमारे देश का। और क्या चाहिए? हमारा देश मजबूत हो, सेना मजबूत हो। राहुल गांधी में क्या बुराई है? उनकी भारत न्याय यात्रा पर क्या कहना बात मत करो, वही अच्छा है। वो जो यात्रा निकाल रहे हैं उस पर क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं कहना चाहेंगे। आप बताएं, भारत न्याय यात्रा निकाल रहे राहुल गांधी, क्या कहेंगे इस पर? सही निकाल रहे हैं, बस सही निकाल रहे। भारत जोड़ो यात्रा से कुछ उनको लग रहा है, आपको फर्क पड़ा है? बिजनेस करेगा बंदा, पहले उसे बिजनेस करने से पहले पता कैसे चल जाएगा कि मुझे लॉस होगा या बेनिफिट होगा। अच्छा, तो ये वो तो बिजनेस है, ये यात्रा बिजनेस। हर चीज दुनिया में कोई भी काम करेगा आदमी अपने फायदे के लिए करेगा, चाहे कोई भी हो, मैं हूँ या आप लेकर आए हो, आप फायदे के लिए आए हो, घाटे के लिए आए हो, पहले बताओ। मैं तो अपना काम कर रही हूँ। नहीं, काम ड्यूटी है हमारी, हमें करना है। फ्री में नहीं, पैसे मिलते हैं। पैसे मिलते हैं ना, हमें तो कुछ नहीं मिलता इसमें बोलने का। जो निकाल रहे हैं ना यात्रा, उससे बीजेपी को कोई फायदा होगा? बीजेपी को फायदा होगा? हाँ। कैसे? पहले भी भारत जोड़ो यात्रा निकाले ना, चले गए उनके यूपी, मध्य प्रदेश, सब जो भी जहाँ राजस्थान सारे गए ना। हाँ, सब जाएंगे धीरे धीरे, पूरा सिमट कर कांग्रेस की यात्रा से भाजपा को फायदा होता है एकदम। अंकल जी, आप बताएं, मोदी जी अच्छे लगते हैं? बहुत अच्छे। मोदी जी के काम अच्छे लगते हैं? मोदी जैसा आदमी ना आया ना आएगा। अच्छा, राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है 22 तारीख को, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा है। बहुत अच्छी बात है। हाँ। जा रहे हैं क्या आप? सोच तो रहे हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? यूपी। यूपी के ही हैं? हाँ। फिर तो आपका जाना बनता है। लड़का आएगा ऑस्ट्रेलिया से, कब जाएगा? हाँ। 9 साल में मोदी जी को कौन से काम है जो आपको अच्छे लगते हैं? है जी, मोदी जी के कौन से काम आपको अच्छे लगते हैं? सारी बातें मोदी की अच्छी, अच्छी है, टोटल सब अच्छा है। सब अच्छा, बिल्कुल कंप्लीट। अच्छा, मोदी जैसा आदमी ना आया ना आएगा। देखिए कि इनका कहना है कि मोदी जैसे आदमी ना कभी आए ना कभी आएंगे, और लोगों से बात करते हैं, देखते हैं कि उनका क्या कहना है। भाजपा के काम अच्छे लगते हैं आपको?
हाँ जी बिल्कुल, मोदी जी अच्छे लगते हैं? बहुत राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला, क्या कहना चाहिए? बहुत बढ़िया बात है, अच्छी बात है। ये तो कहाँ के रहने वाले हैं? इतने सालों से इंतजार था जो अब पूरा होने वाला है। क्या लगता है कि अगर भाजपा की जगह कांग्रेस होती तो क्या ये इंतजार जो अभी आप लोग कर रहे हैं राम मंदिर का, ये होता या नहीं होता? पता नहीं कितने हजार साल और चलता। अच्छा। लेकिन कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं, विपक्षी भी ये कह रहे हैं कि जो राम मंदिर है उसकी परमिशन तो सुप्रीम कोर्ट ने दी, हम बेकार में भाजपा को क्रेडिट दे रहे हैं उसका। सुप्रीम कोर्ट ने दी है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये निर्णय पहले भी तो हो सकता था ना। वो लटकाया जा रहा था बार बार। तो जो मुद्दे रखे गए, जो दलीलें रखी गई, उस हिसाब से तो बीजेपी को क्रेडिट मिलना चाहिए। देखिए, एक तरफ जो है वो राम मंदिर का उद्घाटन है, दूसरी तरफ भारत न्याय यात्रा शुरू करने वाले राहुल गांधी। क्या लगता है चुनाव में किसका ज्यादा असर पड़ेगा? बीजेपी ही आएगी। बीजेपी ही आएगी, कुछ भी हो जाए। कुछ भी हो जाए। मोदी जी अच्छे लगते हैं आपको? हाँ बिल्कुल अच्छे लगते हैं। क्या काम अच्छे लगते हैं मोदी जी के? थोड़ा आगे आ जाइए। मोदी जी के तो बहुत अच्छे काम है। राम मंदिर के उद्घाटन पर क्या कहना चाहेंगे? राम मंदिर के उद्घाटन में नचाया क्या जाता है? वहाँ पर जो है, जो परंपरा चला रही है वही करेंगे वो। हाँ, कहाँ के रहने वाले हैं? यूपी से, यूपी से कहाँ से? चित्रकूट से। तो जा रहे हैं क्या अयोध्या? हाँ बिल्कुल जाएंगे। हाँ। हाँ, राहुल गांधी एक यात्रा शुरू कर रहे हैं, भारत न्याय यात्रा, 14 जनवरी से। वो तो यात्रा था। हाँ, 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन है। जी जी। चुनाव में असर किसका ज्यादा होगा? चुनाव में असर तो मोदी जी का होगा। मोदी जी का होगा। बिल्कुल। 9 साल में भाजपा के कौन कौन से काम है आपको अच्छे लगते हैं? अब ये तो पब्लिक जान ही रही है। अंकल जी बताइए, मोदी जी बढ़िया लगते हैं कि नहीं लगते हैं? बढ़िया लगते हैं बढ़िया लगते हैं जी। राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है, क्या कहना चाहेंगे? अच्छी बात है ना वो। हाँ। हम लोग का पहले से ही खुशी था कि होना चाहिए और हो रहा है, और खुशी की कितने बात। सालों का इंतजार सफल हुआ है राम मंदिर के उद्घाटन से? हम लोग करीब 32 साल। हाँ। कांग्रेस के राज में ऐसा हो पाता कि नहीं होता? कभी नहीं होता। कभी नहीं होता जी। कहाँ के रहने वाले? बिहार। राम मंदिर के उद्घाटन पर जाना चाहेंगे कि नहीं? एकदम जाना चाहेंगे। हाँ। क्या कह रहे हैं? कांग्रेस के शासन में तो ताले लगा दिए गए थे, ताले कहाँ पर ताले लग गए? राम मंदिर पे। हाँ। कांग्रेस शासन में तो बंद कर दिया गया था राम मंदिर को, हाँ। ताले लगा दिए गए थे वहाँ। हाँ। वो तो कहते हैं राम है ही नहीं, राम काल्पनिक हैं। हाँ। वो तो ये कहते हैं राम है ही नहीं। हाँ। उन्हें क्या होता है तो ऐसा? राहुल जी कहते हैं राम सेतु की कोई प्राथमिकता ही नहीं देते। वो तो अच्छा। कहते हैं राम सेतु है ही नहीं, राम तो काल्पनिक थे। कह रहे राहुल गांधी की यात्रा से भाजपा को फायदा होता है, ऐसा कुछ है क्या? राहुल गांधी को काहे का फायदा? राहुल गांधी है कि मैं ये कह रही हूँ, राहुल गांधी जो यात्राएं निकालते हैं उससे भाजपा को फायदा होता है, ऐसा लोग कह रहे हैं। अच्छी बात है। हाँ, राहुल गांधी के बयानों से और राहुल गांधी के जो कर्तव्य है उनसे भाजपा को काफी फायदा होता है। विपक्षी कहते हैं कि राम मंदिर का मुद्दा बना लिया मोदी जी ने, क्या ये बात सही है? अगर मुद्दा होता तो कभी ये निपटता ही नहीं। मुद्दा तो अभी तक राजनीति में बना रखा था इसे, अब तो मुद्दा खत्म कर दिया। कह रहे भाजपा जो है वो धर्म की राजनीति कर रही है, धर्म के नाम पर ही वोट बटोर रही है। अगर धर्म के नाम पे राजनीति कर रही होती तो एक ही धर्म के लिए, एक ही समुदाय के लिए करते ना। सर्वजन सबके लिए तो नहीं करते। जो कहते हैं सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, तो सबके लिए तो नहीं करते वो। तो कह रहे सिर्फ बोलने के लिए बोलते हैं। नहीं, बोलने के लिए क्या गया? जिन्हें मिला है वो तो जानते हैं ना, वो तो बता रहे हैं कि हाँ हमें मिला है। एक तरफ देखिए, वो एक तो तरफ धर्म समुदाय नहीं देख रहे ना। एक तरफ मोदी जी और योगी जी दोनों ही मजारों पर चादर चढ़ाते हुए नजर आते हैं, मुसलमानों के बीच बैठे हुए नजर आते हैं, और दूसरी तरफ हिंदू राष्ट्र, हिंदू धर्म, हिंदू को बचाना है। ये क्या है? क्या है? थोड़ा क्लियर करेंगे? मोदी जी ने कभी अपने मंच से नहीं कहा है कि मैं एक वर्ग के लिए या मतलब दलितों के लिए या एक समुदाय के लिए कुछ कर रहा हूँ। उन्होंने जब भी अपने मंच से कहा, हमेशा ये कहा कि मैं अपने 125 करोड़ देशवासियों को ये योजना का लाभ दे रहा हूँ। उन्होंने कभी बांटा नहीं है। ये बांटने का काम तो सबसे पहले की सरकारें कर रही थी। तो ये जो हम पब्लिक सर्वे के लिए निकलते हैं, जो गरीब मजदूर लोग, रेडी पटरी वाले लोग हैं, वो तो ये कहते हैं कि हम तक योजनाएं पहुंची ही नहीं। हम भी तो गरीब मजदूर हैं जी। हाँ, हम कैसे झूठ कहते हैं योजनाएं नहीं पहुंची? योजनाएं क्यों नहीं पहुंची योजनाएं? कौन-कौन सी अगर हम लाभ लेंगे, जब हमें घर बैठे कुछ थोड़ी मिल जाएगा, जाना भी तो पड़ेगा, सब कुछ भागदौड़ करनी भी तो पड़ेगी। तो ये भी आरोप आता है कि जब हम भागदौड़ करते हैं, चक्कर लगाते हैं, तो कार्ड बनाने तक के वो हमसे पैसे मांगते हैं। भाई पैसे तो ये तो आपको भी पता है कि सिस्टम कितना लचर है। ये सब कौन ठीक करेगा? कौन ठीक करेगा? हम और आप ठीक करेंगे। इसे कोई ठीक करने ना तो मोदी जी आएंगे और ना कोई बड़ा नेता आएगा। ये तो हमें और आपको करना है ठीक। हम और आप सुधरेंगे तभी तो कुछ होगा। हम और आप तो चाहते हैं कि मतलब अपना काम जल्दी होना चाहिए, तो उसके लिए हम रिश्वत खुद देते हैं। इस बार जो 2024 का चुनाव है, क्या मुद्दा रहने वाला है? 2024 का क्या मुद्दा रहने वाला है? विकास ही मुद्दा है, और इसके अलावा मुद्दा विकास अभी तक हुआ नहीं है। क्यों नहीं हुआ है?
क्या विकास हुआ है बताए जरा। कहाँ नहीं हुआ विकास बताइए। आप कह रहे विकास मुद्दा रहेगा तो क्या विकास नहीं हुआ? भाई, तो इसके अलावा मुद्दा और बचा ही क्या है बताइए मुझे। आतंकवाद का मुद्दा था वो बचा नहीं, अब वो भी खत्म हो गया। इसके अलावा और मुद्दा बचा ही क्या है जी। राम मंदिर मुद्दा था वो खत्म हो गया, खत्म हो गया। तो मुद्दा बचा ही क्या है। अच्छा 9 साल में भाजपा ने कितना विकास किया थोड़ा बताएंगे? 9 साल में आप जाके देखिए ना, जितने हाईवे बन रहे हैं, ये गांव को सड़क से जोड़ना, शहर से जोड़ना और सड़क को सड़क से जोड़ना, ये एक बहुत बड़ा विकास है ये। हाँ जी, कांग्रेस का ऐसा नहीं था। नहीं इतना नहीं हो रहा था जैसे अब हो रहा है, जितना ताबड़तोड़ कहते हैं, जैसे ताबड़तोड़ काम हो रहा है, तो उस तरीके से नहीं हो रहा था। कांग्रेस शासन में हुआ, लेकिन डरते थे, वो डरते थे। आप लोग बताएं, मोदी जी अच्छे लगते हैं? बिल्कुल लगते हैं। राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है, क्या कहना चाहिए? अच्छी बात है, जाएंगे? जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। आप बताएं। मोदी जी तो बहुत अच्छा काम। बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। युवा है, रोजगार मिल रहा है युवाओं को, पता है आपको कुछ इसके बारे में? हाँ बिल्कुल मिल रहा है। लोग परिश्रम करेंगे तो उन्हें मिलेगा ही। जैसे पढ़ाई लोग, जो बंदा पढ़ाई कर रहा है उसको तो मिलेगा ही। अब कह रहे हैं कई ऐसे युवा हैं जो डिग्रियां लेके घूम रहे हैं लेकिन रोजगार नहीं मिल रहा है, परेशान हो रहे हैं वो। ऐसी कोई बात नहीं है। तो प्रोटेस्ट क्यों होते हैं इतने युवाओं के, अगर ऐसी कोई बात नहीं है तो? अब आदमी कोई भी चीज चाहेगा अगर करने के लिए तो करेगा ही। जैसे पढ़ाई कर रहा है तो आप क्या करते हैं? मैं तो ग्रेजुएशन कर रखा हूँ, मैं भी जॉब कर रहा हूँ अभी। क्या काम करते हैं? मेरा एड का काम है, मतलब एडवर्टाइजमेंट करते हैं हम लोग। तो जो युवा ये कहते हैं कि हमें रोजगार नहीं मिल रहा है, उनको क्या कहना चाहिए? सभी को मिल रहा है, सब मतलब हर कंपनियों में मिल रहा है। आदमी काम करने वाले को मिल ही रहा है, जो नहीं करना चाहता तो उसे कुछ नहीं मिल रहा है। घर पे बैठे हैं बस, करने वाले को हर चीज मिल रही मोदी जी की गलती नहीं है। है। मोदी जी की गलती नहीं है, बिल्कुल नहीं। 9 साल में भाजपा कौन से काम आपको अच्छे लगते हैं? राम मंदिर का निर्माण करवा दिया। हाँ। 75 साल में कांग्रेस नहीं कर पाई, वो काम कर दिया मोदी जी ने। देश में और भी तो कई बड़े बड़े मंदिर है ना, वो तो कांग्रेस के राज में ही बने थे। बने तो हुए तो थे, लेकिन राम मंदिर का निर्माण, मतलब राम मंदिर बना हुआ था लेकिन उसका उद्घाटन, मतलब ये हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवता है, एक राम मंदिर के पीछे हिंदू क्यों पड़ा है? राम मंदिर सब श्रेष्ठ भगवान है, राम हमारे। हाँ हम भी, इसके अलावा कोई भगवान नहीं है। भगवान तो है, सभी भगवान है हमारे, लेकिन राम मंदिर को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, जैसे हमारे हिंदू धर्म में। हाँ और महादेव श्रेष्ठ नहीं है? वो भी है, ऐसी बात। महादेव के तो कई मंदिर है पहले से बने हुए, बहुत बड़े बड़े मंदिर हैं। बने हुए हैं, लेकिन उसमें ये नहीं था ना, इसमें तो मुद्दा हमेशा उठा था राम मंदिर के अंदर नहीं जाना, मतलब ये सब बंद हुआ था, अलाउ। ये बातें भी लोगों के दिमाग में है कि राम श्रेष्ठ है और राम मंदिर बनना जरूरी था और वो नहीं हुआ, वो भाजपा ने कर दिया, इसीलिए भाजपा श्रेष्ठ है और 2024 में भाजपा को आना चाहिए। खैर 2024 के चुनाव बेहद नजदीक है, देखते हैं कि आखिर 2024 के चुनाव में क्या होता है। भाजपा का राम मंदिर मुद्दा बनता है या फिर भारत न्याय यात्रा करके कांग्रेस इस बार आती है। चुनाव पर नजर आपकी भी है, चुनाव पर नजर हमारी भी है, देखते हैं कि आखिर क्या होता है। क्या नाम है? इमरान के साथ NCR समाचार दिल्ली।